Good morning. In my previous video, we have solved direct and indirect speech in assertive sentence. Now we will see direct and indirect speech in interrogative sentences. So while dealing with direct and indirect speech in interrogative sentence, we have to remember three rules. I will show you one by one. Let's see rule number one. When we see this reporting verb say to, we will use ask. ये दोनों भी प्रेजेंट टेंस के लिए है और ये वाला पास्ट टेंस के लिए है. सेज और सेज टू जब देखेंगे तो वी विल यूज आस्क्स एंड सेड टू वी विल यूज आस्क्ड. लेट्स सी द बी रूल. द कंजंक्शन दैट विल नॉट बी यूज्ड. यहाँ पर दैट कंजंक्शन जो होता है वो यूज हम नहीं करेंगे. और इन्वर्टेड कॉमास निकालकर जो हम अक्सर दैट लगाते हैं तो यहाँ पर आपको दैट लगाना नहीं है, इन्वर्टेड कॉमास निकालना है. रूल नंबर टू. व्हेन वर्बल क्वेश्चन इज आस्क्ड विच स्टार्ट्स विथ एम इज आर, वॉज वर, विल और हैव, सो वी हैव टू यूज इफ और वेदर. इफ और वेदर का यूज हम यहाँ पर करेंगे. ऐसे सेंटेंसेस अगर डायरेक्ट स्पीच में पूछे जाए जो आर इज एम से शुरू होते हैं, हैव से शुरू होते हैं, तो हम इफ या वेदर का यूज करेंगे. रूल नंबर टू बी. व्हेन WH टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन डायरेक्ट स्पीच विच स्टार्ट्स फ्रॉम WH वर्ड्स लाइक वेयर, व्हेन, विच, हाउ, देन वी विल यूज इट एज WH वर्ड्स ओनली. व्हेन, वेयर, हाउ ऐसे वर्ड्स के लिए हम सेंटेंस भी WH से ही शुरू करेंगे. रूल नंबर थ्री. We have to change interrogative sentence into assertive sentence. Assertive sentence ही आना ज़रूरी है. हम कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे. क्वेश्चन मार्क निकाल कर फुल स्टॉप हमको लगाना है सेंटेंस की लास्ट में. Then only our sentence can be correct. Let's see some examples of verbal questions which is also known as yes/no type of questions. It starts with helping verbs is, have, will or did. So we will see the first one. He says, is she coming to class? So very first thing, when we are going to write the answer of this question, we will see the reporting verb. Reporting verb is in present tense. If reporting verb is in present tense or in future tense, we cannot change the tense. Only we will have to change the pronouns and other words of the direct speech. But here is a present tense, so we will not change the tense. He says convert हो जाएगा he asks में, और inverted commas जो है, inverted commas निकाल कर हम लगाएंगे if या whether. Both we can use. He asked if she. अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है she, वो इधर यहाँ पर लिखना है and is will come here like this, so that we can make this interrogative sentence into assertive sentence. Whether she is coming to class, full stop. Now see the second one. Peter said, have you completed the work? The very first thing we see reporting verb. Reporting verb past में है. अब हमको टेंस बदलना है और हम टेंस बदलेंगे या प्रोनाउंस भी बदलेंगे. पीटर सेड, पीटर आस्क्ड यहाँ पर हो गया क्योंकि पीटर कुछ पूछ रहा है. वो क्यों पूछ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है. ही इज आस्किंग समथिंग और ही हैज आस्क्ड समथिंग. पीटर आस्क्ड. अब इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से हमको निकालना है और यहाँ पर हम यूज करेंगे वेदर और इफ. Both we can use. Peter asked whether, and now we have to change it in assertive sentence. You convert हो जाएगा I में और have convert हो जाएगा had में. Now you will ask me how this I has come. Then I will tell you. Reporting verb में अगर object नजर नहीं आता है तो हमको समझना होता है me. Peter asked me. उसने मुझसे पूछ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर I लगाते हैं. Peter asked whether I, यहाँ पर
हैड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस करना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस था, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। वेदर आई हैड कंप्लीटेड द वर्क। लेट्स सी द थर्ड वन। शी सेड टू अस। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब हमने देखा है सेड। सेड टू अस, उसने हमें कहा। शी सेड टू अस, विल यू हेल्प द नीडी पर्सन। हम यहां पर लिखेंगे आंसर शी आस्क्ड अस। सिमिलरली हम इन्वर्टेड कॉमास निकालकर हम लगाएंगे यहां पर इफ या वेदर। शी आस्क्ड अस वेदर, यू कन्वर्ट हो जाएगा वी में, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर लिखा है, ये जो लिखा है प्रोनाउन शी आस्क्ड अस, तो ये प्रोनाउन को हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे वी में। एंड वी, हम जैसे कि हम जानते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट विल इज कन्वर्टेड इनटू वुड व्हेन वी राइट इनडायरेक्ट स्पीच। व्हेन वी कन्वर्ट इनडायरेक्ट स्पीच, विल वुड कन्वर्ट इनटू वुड। वी वुड हेल्प, बाकी का सेंटेंस सेम रहेगा, वी वुड हेल्प द नीडी पर्सन, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर नहीं आता है, क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा, इन्वर्टेड कॉमर्स निकल जाएंगे और यहाँ पर लग जाएगा फुल स्टॉप। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। मिस्टर देसाई सेड। हमने देखा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है। मिस्टर देसाई सेड, डिड यू पे द फीस। ये बहुत हॉट टॉपिक है, फीस भरने का। The Mr. Desai said, did you pay the fees? Question mark. So reporting verb is in past tense, and we have to use here asked. Mr. Desai asked, हम inverted commas निकालेंगे और यहाँ पर लगाएंगे if या whether। and जैसे कि मैंने बताया था आपको, did you एक simple past tense का question है, simple past tense है, तो हम इसको convert करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और हमने यहाँ पर लिखा देसाई आस्क्ड इफ या वेदर इफ आई हैड पेड द फीस। तो यू कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोनाउन कन्वर्ट हो जाएगा आई में। और जैसे कि क्वेश्चन है डिड से शुरू होता है, तो हमको पास्ट परफेक्ट में हैड यूज करना होता है। आई हैड पेड द फीस। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व